हेलो स्टूडेंट्स, मैं रश्मि शर्मा, हिंदी फैकल्टी फ्रॉम MBI। आज हम हिंदी स्पर्श के बुक में से आपका सेकंड चैप्टर दुख का अधिकार पढ़ेंगे, जिसके लेखक हैं यशपाल। लेखक यशपाल ने इसमें दुख का अधिकार नाम से पता चल रहा है बच्चों कि किसको दुख है, क्या है, उसके बारे में बताया गया है। अमीर और गरीब का वर्णन किया गया है। दुखी व्यक्ति कितना दुखी है उसके बारे में बताया गया है और अमीर व्यक्ति कितना अमीर है उसका वर्णन किया गया है। दुख का अधिकार, जिसमें गरीब व्यक्तियों को दुख मनाने का अधिकार नहीं है, यही लेखक ने बताया है। इस चैप्टर में एक बुढ़िया माँ है जो अपने बेटे की मृत्यु का शोक नहीं मना सकती है, और दूसरी तरफ एक संभ्रांत महिला है जो अमीर महिला है और अपने बेटे के गम में वही महिला जो है रो रो करके उसका बुरा हाल है और वो 2.5 महीने तक दुखी होती रहती है। चैप्टर कुछ इस प्रकार से है, जिसमें सबसे पहले चैप्टर के अंदर पोशाक के महत्व के बारे में बताया गया है कि हमारी पोशाक कैसी है। हमारी पोशाक अगर अच्छी है, अच्छे कपड़े हमने पहन रखे हैं, तो उससे हमारी पोशाक से पता चलता है कि हम अमीर हैं, और हमारे कपड़े फटे हुए हैं, थोड़े हल्के हैं, तो हमें पता चलता है कि हम निम्न श्रेणी के गरीब वर्ग के व्यक्ति हैं। अमीर व्यक्ति अच्छे कपड़े पहन करके निकलता है, उसका मान सम्मान होता है और बंद दरवाजे जो हैं वो भी खुल जाते हैं। गरीब व्यक्ति जब निकलता है तो जो खुले दरवाजे होते हैं वो भी बंद हो जाते हैं। ये इसके अंदर बताया गया है कि पोशाक के द्वारा दरवाजे बंद भी हो जाते हैं और दरवाजे खुल भी जाते हैं। कई बार पोशाक ऐसी होती है कि वो हमारे बीच में बंधन और अड़चन भी बन जाती है। लेखक यशपाल बताते हैं कि कैसे वो किसी की मदद करना चाहते हैं, लेकिन अपनी पोशाक की वजह से गरीब व्यक्ति की वो मदद नहीं कर पाए, क्योंकि उन्हें शर्म है कि लोगों के सामने वो झुकेंगे तो क्या होगा, लोग बाग उनके बारे में क्या कहेंगे, इसलिए वो किसी की मदद नहीं कर पाते हैं। जब वो वहाँ से निकल रहे हैं, उन्होंने देखा कि एक बूढ़ी महिला जो है बाजार में बैठ कर के रो रही है। कुछ खरबूजे टोकरी में वहाँ रखे हुए हैं और आसपास के लोग उनके बारे में भला बुरा कह रहे हैं। कोई कह रहा है इनके घर में सूतक लगा हुआ है और ये फल बेचने चली आई है। कोई कह रहा है इनका कोई धर्म और ईमान नहीं है। कोई कहता है इनके लिए तो रोटी का टुकड़ा ही सब कुछ है, इनकी खुद की इज्जत नहीं है, कम से कम दूसरों की इज्जत का तो ख्याल करना चाहिए। ऐसी कई बातें जो है बुढ़िया माँ सुनती है और वो फफक फफक करके रोने लगती है। लेखक के पूछने पर दुकान वालों से जब लेखक ने पूछा तो दुकान वालों ने बताया कि इसका एक जवान बेटा था जिसका नाम था भगवाना, और कल ही उसको सांप ने काट लिया और वो मर गया। तब पूछने पर पता चला कि भगवाना नाम का उसका बेटा था और वो कछियारी 1.5 बीघा भर ज़मीन थी, उसमें कछियारी करके वो सब्जी बेच करके, कछियारी करना मतलब सब्जी बेचना, सब्जी बेच करके वो अपना पेट भरा करते थे। लेकिन एक दिन जब भगवाना खरबूजे बेचने गया तो उस समय खरबूजे तोड़ रहा था, उसको मेड़ के ऊपर सोया हुआ सांप नज़र नहीं आया और उसके ऊपर पैर पड़ गया और सांप ने उसको डस लिया। सांप के डसने से उसके पूरे शरीर में जहर फैल गया और वो चाह कर भी वो अपने जीवन को बचा नहीं पाया और धीरे धीरे उसके शरीर में जहर फैल गया। बूढ़ी माँ को जब पता चला, बूढ़ी माँ दौड़ करके ओझा को बुला लाई और उस बच्चे को बचाने के लिए खूब जाड़ा फूका किया गया। घर में जो रूखा सूखा अनाज जो भी था, वो सब कुछ ओझा को भेंट चढ़ा दिया गया। लेकिन अनाज कितना ही ओझा ने उसका इलाज किया, मंत्र किया, तंत्र किया, लेकिन वो बच्चा बच नहीं पाया और उसकी मृत्यु हो गई। उस बच्चे को शमशान तक पहुंचाने के लिए कफन की आवश्यकता थी और उस कफन को खरीदने के लिए बुढ़िया माँ ने अपने छन्नी कंगना मतलब अपने हाथ की चूड़ियाँ बेच दी और वो कफन लेकर के आई और उसको कफन ओढ़ाया गया और इस प्रकार से उसको शवदाह तक पहुँचाया गया। अब क्या हुआ, बूढ़िया माँ बिल्कुल अकेली और दुखी, लेकिन वो अपना दुख प्रकट नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि उसकी पत्नी, भगवाना की जो पत्नी जो थी, वो बुखार से पीड़ित, 2 बच्चे जो थे वो भूख से व्याकुल और वो भूख के लिए तड़फ रहे हैं। अब बूढ़िया माँ अपने बेटे के गम को भुला ना सकी और उनके लिए वो रो भी नहीं सकी। और यहाँ तक कि ये हुआ कि बच्चों की भूख शांत करने के लिए और अपने बहू का इलाज करने के लिए बुढ़िया खरबूजे बेचने के लिए निकल गई और वो खरबूजे बेच रही थी और अपने बेटे के गम में फफक फफक करके रो रही थी और इस प्रकार से सारे दुकानदार उसके बारे में ना जाने क्या क्या बोल रहे थे। यशपाल
लेखक जो थे वो उसकी मदद करना चाहते थे, लेकिन आज वो पोशाक उनके लिए बंधन और अड़चन बन गई। वो चाह करके भी उनकी मदद नहीं कर पाए और वो आगे चल रहे थे, लेकिन मानो उनके पैर पीछे की ओर आ रहे थे और वो आगे बढ़ ही नहीं पा रहे थे। आज लेखक को उस संभ्रांत महिला की याद आई जो शहर के अंदर, जिसका भी जवान बेटा ऐसे ही चल बसा था और वो 2.5 महीने तक अपने बेटे के गम को भुला नहीं सकी। वो बार बार रोती रही और गम में पीड़ित थी और वो याद करती बेटे को और फिर बेहोश हो जाती। उसके इलाज के लिए 2-2 डॉक्टर हमेशा उसके सिरहाने में बैठे रहते, उसकी इलाज करते, उसकी सेवा की जाती। उसके पास पैसे की कमी नहीं थी, उसके पास मान सम्मान की कमी नहीं थी, उसके पास डॉक्टर थे, उसके पास परिवार था, इलाज था, और एक तरफ ये बुढ़िया माँ थी जिसके पास हर सब चीज़ की कमी थी। तो आज लेखक उस बुढ़िया माँ और संभ्रांत महिला की तुलना करने लगे और उन्हें लगा कि एक ये संभ्रांत महिला है जिसको दुख मनाने का अधिकार है। आज 2.5 महीने तक भी वो अपने बच्चे के दुख को मना रही है, और एक तरफ ये बुढ़िया माँ है जिसके बेटे को मरे हुए 1 दिन हुआ है और वो दुख नहीं मना सकती। तो लेखक कहने लगे कि शोक मनाने और गम मनाने के लिए भी सहूलियत चाहिए। हर व्यक्ति को दुख मनाने का अधिकार नहीं होता है। तो गरीब व्यक्ति दुख नहीं मना सकता है और अमीर व्यक्ति को दुख मनाने का अधिकार होता है। थैंक यू।